अस्सलाम वालेकुम। दार-ए-रकम स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से मैं हूं आपका मैथ का टीचर। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेड हिफ्ज़ लेवल सी मैथ्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल कॉन्सेप्ट। हम डेसिमल का कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे। ये हमारे पास मौजूद है पेज नंबर 39 पे। आज का हमारा काम जो है वो पेज नंबर 39 एंड 40 है। 40 पे आपके पास एक एक्टिविटी है डेसिमल की ही, तो आपने ये एक्टिविटी जो है वो ख़ुद करनी है पूरी की पूरी। मैं आपको जस्ट पेज नंबर 39 पे जो डेसिमल का कॉन्सेप्ट है कि डेसिमल होता क्या है, हम फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई इशू होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझा दूंगा तो फिर इंशाल्लाह कोई इशू नहीं बचेगा इसमें। ठीक है, आ जाते हैं हम कॉपी पे। कॉपी में हम पढ़ लेते हैं डेसिमल का कॉन्सेप्ट। अब डेसिमल का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है अगर हम देखें मिसाल के तौर पे हमारे के पास एक फ्रैक्शन दी हुई है कि 4 डिवाइडेड बाय 3। अब 4/3 यानी 4 को हमने 3 से डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड यानी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि आप इसको पहले तो आप डिवीजन करें इसकी। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है, ये डिवीजन ही है। ठीक है, तो डिवीजन करते हुए हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं और नोमिनेटर को अंदर रखते हैं। नोमिनेटर हमारे पास बन जाता है डिविडेंड और डिनोमिनेटर हो जाता है डिवाइजर। अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया सिंपली। 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास क्या बचा, 4 - 3 = 1। अब 1 बचा, कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। इसको कंप्लीट सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, पॉइंट। क्या है, पॉइंट यानी डेसिमल। हम अगर यहाँ डेसिमल लगा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे एक 0 आ जाएगा। ये 0 इंस्टीड ऑफ दिस डेसिमल, इस डेसिमल के बदले हमारे पास यहाँ 0 आ गया, या ये कहें कि 0 के लिए हमने ऊपर डेसिमल लगा लिया क्योंकि 0 हमारी नीड थी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब ये क्या हो गया, 10। अब 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं 10 तो नहीं आता। 10 से छोटा क्या आता है, 10 से छोटा आता है 9। 3 ज़ा 9। अब फिर हमारे पास 1 रहेगा। अगर हम चाहें तो और भी सॉल्व करते हैं, पॉइंट तो लगा हुआ है, हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा आगे नहीं जाना, हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट तक जाना है। तो हम क्या कर देंगे, 4/3 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1.3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। क्या किया हमने, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें, ये तो जर्नल एग्जांपल दी। अब जो आपके पास बुक में जो वैल्यूज़ मौजूद हैं, बुक में आपको वैल्यूज़ दी हुई है तमाम, अक्सरियत जो आपकी वैल्यूज़ है वो देखें अगर आप, तो उसके नीचे इन्होंने 10 लिखा हुआ है, यानी इन्होंने सिर्फ आपको 10 का कॉन्सेप्ट दिया है कि डिनोमिनेटर में आपका 10 आएगा। ठीक है, मैंने आपको दूसरी भी समझा दी। अगर कभी आपका आगे कोई काम पड़ता है और आपसे पूछे कोई कि यार ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, तो किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। अब 10 का जो कॉन्सेप्ट है, 10 के कॉन्सेप्ट से ये होता है कि हम इसको डायरेक्टली ईजिली बिना डिवीजन किए चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है। ठीक है, ये मैंने 3 मुख्तलिफ क्वेश्चंस लिखे हैं, सही है। डिनोमिनेटर में मिसाल के तौर पे हमारे पास 10 है और नॉमिनेटर में हमारे पास कोई भी वैल्यू है, x y z कोई भी वैल्यू, 2 हो, 4 हो, 6 हो, या फिर जो है क्या कहते हैं 7 हो जाए, मिसाल के तौर पे कोई भी वैल्यू हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास ऊपर कौन सी वैल्यू है। ठीक है, अगर आपके पास नीचे 10 है, ठीक है 10, तो आपने क्या करना है, जस्ट जो आपका नॉमिनेटर है वो लिखना है, उससे पहले पॉइंट लगाना है और 0 लिखना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.4, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.7। ये क्यों हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, आइए हम प्रूफ कर लेते हैं। हम ले लेते हैं 7 को और बाय 10। ठीक है, हमने ले लिया।
लिया कि नहीं लिया, ले लिया 7/10। हम ये वाली एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं, प्रूव करते हैं कि भाई जो हमने किया है वो सही भी है या नहीं किया। 10, अब 10 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता। 7 से छोटा भी नहीं आता, 7 से बड़ा ही आता है। तो हम क्या करेंगे, शुरू में ही हम डेसिमल लगा लेते हैं। हमने डेसिमल लगाया तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। अब 10 के टेबल में 70 आता है, कितने तक आता है, 7 तक। कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 0.7 यानी 0.7। हमने प्रूफ कर दिया कि भाई हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो क्या है, वो सही है। अब ये तो थे सिंगल वैल्यू यानी 2, 4। अब अगर डबल फिगर वैल्यू आ जाती है, मिसाल के तौर पर 12 आ गया कि 12/10, तब क्या होगा, तब आपने क्या कर देना है, सिंपल 10 है नीचे तो 1.2। अगर आया 14/10 1.4। अगर आया कि 13/10 1.3। ठीक है, इसी तरह अगर आए 19/10 तो भी 1.9। ठीक है, सेंटर में पॉइंट आ जाएगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई ये सही किया है कि नहीं किया। हमने लिखा 10/30 को हमने जो है 19 को अंदर कर दिया, 10 को बाहर कर दिया। ठीक है, 10 1 10, क्या बचा 9। अब 9 आता है 10 के टेबल में, नहीं आता तो हम पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा दिया। 90 आता है 9 तक, क्या हो गया, प्रूव हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास डेसिमल का फ्रैक्शन है। इसने तो आपके लिए यहाँ बहुत आसान कर दिया कि इसने यहाँ सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में जो है वो 10 दे दिया, वरना अगर कोई और वैल्यू होती तो फिर भी आप डिवीजन करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोमिनेटर में 10 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में तो सिंपल ही अगर आपका सिंगल फिगर वैल्यू है तो आप 0 पॉइंट और फिर वैल्यू, अगर डबल फिगर है तो उसके दरमियान में पॉइंट आ जाएगा। जैसे 12 है तो 1.2 हो गया, 2 है तो 0.2 हो गया। ठीक है, इस तरह होगा। सही है। अब हम आते हैं, इसका एक और कॉन्सेप्ट भी हमारे पास ये, अब हम फ्रैक्शन से डेसिमल में गए। ठीक है, अब डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है कि नहीं है। डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाए भैया, एक सवाल है या नहीं है ना, कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाया जाए। तो हम देख लेते हैं कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी में तरीका मौजूद है। हम एक्टिविटी पे आए। अब एक्टिविटी में जो हमारे पास चीज़ है वो क्या है, एक्टिविटी में इसने एक छोटा सा चेंज कर दिया। वो कह रहा है कि मिक्स नंबर से डेसिमल में और डेसिमल से मिक्स नंबर में जाओ। अब मिक्स नंबर से डेसिमल में कैसे आते हैं हम देख लेते हैं। मिक्स नंबर हमारे पास है, मिसाल के तौर पे 11 साइड पे और 3/10। यहाँ भी इसने अपॉन में सिर्फ 10 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका इसको कन्वर्ट करने का क्या है, 11.3। सिंपल तरीका क्या है, 11.3, यानी जो साइड पे है वो पॉइंट के बाद आपका नोमिनेटर। ठीक है, अगर आपके पास है 7/10 तो क्या आ जाएगा 1.7। ठीक है, सिंपल तरीका है। अब ये कैसे आया, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 + 1। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 10 1 10 + 7 क्या हुआ, 70/10। हम गए, डिवीजन की हमने, 17 को अंदर रखा, 10 को यहाँ रखा। 10 1 10, नीचे क्या बचा, हमारे पास 7। पॉइंट लगाया हमने, 0 आ गया हमारे पास। 7 10 7 70, क्या आ गया हमारे पास, 1.7 आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया ना। डेसिमल में चेंज करने का क्या तरीका होता है, जो आपके पास साइड वैल्यू है वो, और बीच में पॉइंट और फिर नॉमिनेटर आपका, अगर नीचे 10 हो तो पॉइंट में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मिसाल के तौर पे आपको पॉइंट में दिया हो, जैसे ये हमें दिया हुआ है 2.7, तो ये क्या है हमारे पास, इसको भी सेम इसी तरह, जो पॉइंट से पहले है वो आपकी साइड वाली वैल्यू है, जो पॉइंट के बाद है वो आपका नॉमिनेटर, और डिनोमिनेटर में आपके पास 10 है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे 10 वाले, यानी डिनोमिनेटर में आपके पास 10 है, तो इसी तरह ये सिंपल, इसीलिए सिंपली सॉल्व हो रहे, वरना इसको हल करके सॉल्व करना पड़ता। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको दिया हुआ है कि 11.4, तो सिंपल है, सिंपल 11 आपका साइड पे, 4 ऊपर और 10 नीचे। ठीक है,
सिंपल तरीका है। एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन आपने खुद करने ए और बी, बाकी पेज नंबर 39 पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए नीचे, ये भी आपने खुद सॉल्व करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।